जब एक टीचर जो है अपॉइंटमेंट होते हैं सहायक अध्यापक के रूप में, तो वो प्रमोशन ले लेके जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS बन सकते हैं। और जिला विद्यालय निरीक्षक बनने के साथ साथ वो JD जोन डायरेक्टर, जिला विद्यालय निरीक्षक एक ज़िले के मालिक होते हैं, है ना। और JD जो होते हैं वो मंडल होते हैं, जैसे कि बरेली मंडल के अंदर बहुत सारे ज़िले आते हैं, ठीक है। ऐसे मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद में कई सारे ज़िले आते हैं, जैसा आपका मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, संभल हो गया, है ना, अमरोहा हो गया। तो हमारे 4 जिलों का जो एक होते हैं वो होते हैं जोन डायरेक्टर, उन्हें कहते हैं JD। तो अगर कोई सहायक अध्यापक अगर वो हैं मतलब अपॉइंटमेंट होते हैं सहायक अध्यापक, तो वो 5 साल के बाद प्रवक्ता बनेंगे, फिर 5 साल के बाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, फिर वो जो है सीधे BSA बन सकते हैं, अगर BSA नहीं तो सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक बन सकते हैं। और जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं वो PCS रैंक के होते हैं, जो PCS से थ्रू आते हैं और एक प्रमोशन से बनते हैं, ठीक है। और जो होते हैं JD जोन डायरेक्टर, इनका लास्ट प्रमोशन होता है, ठीक है, वो मालिक होते हैं। और वैसे जिला विद्यालय निरीक्षक भी DIOS वो भी मालिक होते हैं, ठीक है। हमारी मीटिंग में DIOS साहब लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्यों बताया ये चीज़, मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब एक अध्यापक जब हैं मतलब PCS रैंक तक बन सकते हैं, तो क्या ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारी अगर प्रमोशन ले लेके क्या ARO और RO नहीं बन सकते हैं? तो उसी के बारे में बात करेंगे। RO और ARO नहीं बन सकते हैं क्या? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब क्यों नहीं बन सकते, कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है ना। जब एजुकेशन लाइन में बन सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं बन सकते हैं? या फिर एक सिपाही जो होते हैं वो प्रमोशन ले लेके दरोगा तक बन जाते हैं, दरोगा से सीधे इंस्पेक्टर बन सकते हैं, थानेदार, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद चलो बाद में करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं कि क्या ग्रुप C के कर्मचारी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा हाई कोर्ट में RO ARO बन सकते हैं क्या। इसके बाद लास्ट प्रमोशन ग्रुप C का जो है, लास्ट प्रमोशन ग्रुप C का RO या ARO हो सकता है क्या, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं ग्रुप C, पहला हम देखते हैं ग्रुप C के प्रमोशन कहाँ कहाँ होते हैं, क्या प्रमोशन देख लेते हैं। पहले जो होती है, जब आप जूनियर असिस्टेंट में अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जॉब जो होती है वो 2000 रुपये ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक है। फिर आप जो सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं, ये सीनियर असिस्टेंट जो है ये आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 साल के बाद आप 2800 रुपये ग्रेड पे की नौकरी पे आ जाते हैं, सीनियर असिस्टेंट की नौकरी पे, ठीक है। स्टेनो क्या होता है, वो डायरेक्ट 2800 रुपये ग्रेड पे पर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फिर 4200 रुपये ग्रेड पे, मतलब एक ग्रुप C का जो कर्मचारी होते हैं, एक ग्रुप C के कर्मचारी होते हैं वो 2000 रुपये ग्रेड पे पर सेलेक्ट होने के बाद 4200 रुपये ग्रेड पे पर सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद 4600 रुपये ग्रेड पे पर सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद फिर उनका लास्ट प्रमोशन 5400 रुपये ग्रेड पे पर होता है, सही बात है, ठीक है। लास्ट प्रमोशन 5400 रुपये ग्रेड पे पर होता है। इसके बाद स्टेनो का केवल 4600 रुपये ग्रेड पे पर लास्ट प्रमोशन होता है। जब 5400 रुपये ग्रेड पे की नौकरी करते हैं तो वो कहलाते हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन होता है उनके बाद। इसके बाद देख लेते हैं हम ग्रुप C में सेलेक्ट होकर आप जो हो ग्रुप B के ऑफिसर, ये देख लीजिए कितना अच्छा है। स्टेनो बेचारे स्टेनोग्राफर क्या होते हैं, वो ग्रुप C में सेलेक्ट होते हैं और ग्रुप C से ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। स्टेनो जो होते हैं, ठीक है, उनके 2800 रुपये ग्रेड पे पर सेलेक्ट होते हैं और जो 4600 रुपये ग्रेड मतलब पे जो होता है उनका लास्ट प्रमोशन होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, आप अगर ग्रुप C के कर्मचारी हैं तो आपको लास्ट प्रमोशन जो है वो 5400 रुपये ग्रेड पे पर देखने को मिलेगा, मतलब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। मैंने लिखा बन सकते हैं, बनेंगे क्यों नहीं, इसका रीज़न है बनेंगे वही जिनका जॉब परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठी हो, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हर किसी को जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। आपके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी अगर ना हो, कहना मतलब किस किस को मिल सकती है ये जॉब, ठीक है। आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, जॉब परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, सारे प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि सारे आपके जो प्रमोशन होंगे ना वो सब सीनियरिटी के हिसाब से होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सर एग्ज़ाम देने पड़ रहा। अगर आप ग्रुप C में सेलेक्ट होते हैं तो फिर इसके बाद टेंशन हो जाओ फ्री, सारे प्रमोशन सीनियरिटी के, ना कोई एग्ज़ाम ना कोई काम, ना कोई पढ़ने की टेंशन ना किसी की टेंशन, बस टेंशन ख़त्म। एक बार ग्रुप C में सेलेक्ट हो गए तो टेंशन ख़त्म, पढ़ने की टेंशन ख़त्म, क्योंकि सारे आपके जो प्रमोशन होंगे वो केवल उसके सीनियरिटी के बेस पे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद कभी कभी डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते हैं, अगर वही जो से डिपार्टमेंट अगर जो लड़के क्वालिफाइड होते हैं वो डिपार्टमेंट एग्जाम
क्रैक करके बन जाते हैं ना ऑफिसर, और जो नहीं हो पाते तो ये धीरे 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 बन जाते हैं, वो भी जो है सेलेक्ट होके, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो इनका तो प्रमोशन लास्ट ये होता है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन पर लास्ट प्रमोशन जो होता है ये, तो कहने का मतलब क्या है, आपकी जो ग्रुप सी का जो आप सेलेक्ट होते हो, कहने का मतलब ये है वो आपका लास्ट जो प्रमोशन होता है वो 5400 रुपये ग्रेड पेपर होता, पर ये हर किसी को नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। ये नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि जज साहब के बाद यदि कोई पोस्ट होती है तो केवल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की होती है। कचहरी के अंदर वकील, पुलिस वाले आपका रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका रेस्पेक्ट करते हैं वो इसीलिए क्योंकि आप जो हो जज साहब के बाद सेकंड नंबर पे आते हो, ठीक है। और जितनी भी ये चीज़ रहती हैं ये सब जो हों उससे संबंधित बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर जो थी बताने की थी, है ना। और हाँ, एक बात और, ग्रुप सी और ग्रुप डी कोई भी जो है वो ARO RO नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सिंपल एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर जो होते हैं। तो इसके अंदर जो होता है वो लास्ट तो प्रमोशन तो खैर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो है कोई भी एम्प्लॉयमेंट को जो है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं तो उनको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता कि हम साहब ग्रुप सी में लगे हुए हैं या हम ग्रुप डी में लगे हुए हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा, 20% कोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको केवल RO ARO का जो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट से आता है उसमें आप परफॉर्मेंस करेंगे। एक सिंपल कैंडिडेट की तरफ आप फार्म उसके अंदर फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद उसका एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम भी आपका जो है जनरल के हिसाब से काउंट होगा। आप जो उसका कोटा नहीं मिलेगा आपको कि ग्रुप सी में आप ग्रुप डी में, ठीक है। जनरल के हिसाब से आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर ARO का जो सिलेबस है कैसे तैयारी करें, है ना, अगर किसी को नहीं आता तो आप जो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जॉब फोल्डर दिया हुआ है, ठीक है। जॉब फोल्डर पर क्लिक करके आप RO और ARO की कम से कम 10-20 वीडियो बना रखी हैं। वैसे तो खैर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है 60-70 वीडियो उसमें डली हुई हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि इसमें जो है ग्रुप सी ग्रुप डी के जो कैंडिडेट जो हैं वो RO ARO नहीं बन सकते, क्योंकि सिंपल तरीके से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और सिंपल तरीके से ही फाइट करनी पड़ेगी जनरल के हिसाब से, कि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका कि हम जो है जॉब करते हैं, ठीक है। कि बहुत से पर इसमें एजुकेशन में नहीं होता, एजुकेशन में जो GIC वाले होते हैं LT ग्रेड वाले, है ना, तो LT ग्रेड वाले जो होते हैं वो प्रमोशन से जिला विद्यालय निरीक्षक बन सकते हैं, पर एडिट कॉलेज वाले नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर बतानी थी, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर का बहुत ध्यान रखता हूँ, अगर कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं, है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जो है हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।